नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना अपने अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुका है। यह महीना वह समय है जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के बीच विराजमान रहते हैं और उनकी पूजा करने से असीमित पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन कई बार व्यस्तता के कारण या जानकारी की कमी से हम कुछ ऐसे बेहद जरूरी कार्य करना भूल जाते हैं जिन्हें करने से न केवल इस जन्म के बल्कि आने वाले जन्मों तक के पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सावन खत्म होने से पहले हर हिंदू को कौन कौन से काम अवश्य करने चाहिए, वरना यह अवसर हाथ से निकल जाएगा और जीवन भर पछतावा रह जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पण की। पूरे सावन महीने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन खास तौर पर अंतिम सोमवार या अंतिम दिनों में गंगा जल, दूध, शहद, दही या शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक बेलपत्र चढ़ाने से ही 1000 यज्ञों का फल मिलता है। इसलिए सावन समाप्त होने से पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक और बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल और शमी पत्र अर्पित जरूर करें। यह साधारण सा कार्य आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकता है और अपार पुण्य प्रदान करता है। अब आते हैं मंत्र जप की ओर। दोस्तों, मंत्र जप बिना किसी विशेष साधन या समय के भी किया जा सकता है, लेकिन सावन में इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। यदि आप पूरे महीने ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर पाए हैं तो अंतिम दिनों में कम से कम 108 बार अवश्य जप करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप तो जीवनदायी माना गया है। यह मंत्र न केवल मृत्यु के भय को दूर करता है बल्कि स्वास्थ्य, लंबी आयु और मानसिक शांति भी देता है। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य का हर संकट टल जाता है। तीसरा सबसे जरूरी कार्य है दान और सेवा। हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। सावन के अंतिम दिनों में गरीबों, जरूरतमंदों, गौशाला या ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, फल, अनाज या जलदान करना चाहिए। विशेषकर सोमवार को दान करने से भगवान शिव की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। याद रखिए, दान केवल वस्त्र या धन का ही नहीं होता, बल्कि समय और सेवा का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना और किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, ये सब शिव भक्ति का ही रूप है। इसके बाद आता है व्रत का महत्व। यदि आप किसी कारण से पूरे सावन व्रत नहीं रख पाए तो कम से कम सावन का अंतिम सोमवार जरूर उपवास रखें। इस व्रत में पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान, जलाभिषेक और भक्ति करनी चाहिए। उपवास से शरीर शुद्ध होता है और भक्ति से आत्मा, और जब आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं तब भगवान शिव की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। अब बात करते हैं पाठ और भजन की। सावन में केवल पूजा ही नहीं बल्कि भगवान शिव की महिमा का श्रवण और पाठ भी अत्यंत आवश्यक है। अंतिम दिनों में रुद्राष्टक, शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के स्तुति ग्रंथों का पाठ करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को वही फल मिलता है जो काशी में गंगा स्नान करके रुद्राभिषेक करने से मिलता है। यदि संभव हो तो पूरे परिवार को साथ बैठाकर भजन कीर्तन करें और भगवान शिव के नाम का गुणगान करें, क्योंकि सामूहिक भक्ति का प्रभाव व्यक्तिगत भक्ति से कई गुना अधिक होता है। इसके साथ ही एक और खास कार्य है पारिवारिक पूजन। सावन का समापन केवल व्यक्तिगत साधना से नहीं बल्कि परिवार के साथ पूजा करने से और भी शक्तिशाली बन जाता है। अंतिम दिनों में अपने पूरे परिवार को एकत्रित करके भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें, दीपक जलाएं, आरती करें और प्रसाद बांटें। इससे न केवल भगवान शिव प्रसन्न होते हैं बल्कि परिवार में प्रेम, एकता और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। और अंत में आता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य, आभार और संकल्प। सावन का यह पावन महीना हमें हर साल भगवान शिव से जुड़ने का अवसर देता है। जैसे जैसे यह माह समाप्त होता है हमें भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि हम आने वाले पूरे वर्ष भी धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और भक्ति की राह से कभी नहीं हटेंगे। यही असली सावन का संदेश है। दोस्तों, सावन केवल एक महीना नहीं बल्कि भगवान शिव से जुड़ने का सेतु है। यह वह समय है जब आपकी छोटी सी भक्ति भी भगवान को प्रिय होती है और वे अपने भक्तों पर अनंत कृपा बरसाते हैं। इसलिए सावन खत्म होने से पहले इन सभी कार्यों को अवश्य करें ताकि जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना रहे। याद रखिए, भगवान शिव भक्ति में विलंब नहीं देखते, बस सच्चे भाव देखते हैं। हर हर महादेव।